हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म में शालिक राम भगवान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, हर घर में शालिक राम भगवान जी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेडीज पूजा करती हैं, पर हमें कुछ ऐसी परंपरा है कौन सी लेडीज को पूजा करनी चाहिए और कौन सी लेडीज को नहीं करनी चाहिए। क्या लड़कियों को शालिक राम भगवान जी की पूजा करनी चाहिए? आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो में जरूर बने रहें। तभी आपको पता चलेगा कि शालिक राम भगवान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार आदिकाल से शालिक राम भगवान के पूजा का बड़ा महत्व है। शालिक राम की आराधना से पुण्य के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। शालिक राम भगवान की पूजा वही कर सकता है जो जनेऊधारी हो, जिसने गायत्री का उपासना किया हो, जो सूर्य को रोज अर्घ्य देता हो, उसे ही भगवान शालिक राम की पूजा करने का अधिकार है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जहाँ शालिक राम होते हैं, वहाँ सभी दोष स्वतः ही दूर चले जाते हैं। आजकल आपको बहुत ही सुनने का मिल रहा होगा कि घर में वास्तु दोष है, वास्तु शांति करवा लें। जिस घर में भगवान शालिक राम होते हैं, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता है। यदि होता है तो वहाँ अपने से ही दूर चला जाता है। जहाँ शालिक राम भगवान होते हैं, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष बिल्कुल नहीं होता है। कहते हैं कि हर इंसान परिवार को चलाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन कई बार मेहनत के बावजूद भी कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप क्या करें कि आप अपने घर में शालिक राम भगवान जी को ला ले। यदि आपके घर में शालिक राम भगवान जी रहेंगे, वो विष्णु भगवान के स्वरूप है। जहाँ शालिक राम भगवान जी का वास होता है, वहाँ माता लक्ष्मी तुरंत ही चली आती हैं। तो आप शालिक राम भगवान जी को जरूर लाएं, लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि शालिक राम भगवान जी के पूजा का नियम भी होता है। उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये जरूर नियम बना लें। शालिक राम भगवान जी को ज्योतिष शास्त्र में पवित्र पत्थर हैं, जिन्हें नारायण यानी भगवान विष्णु का विग्रह कहा जाता है। आमतौर पर जिन्हें तुलसी के पौधे के जड़ में भी आप रख सकते हैं। शालिक राम भगवान जी पत्थर साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के साथ शालिक राम की नियमित पूजा से धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। जिस घर में शालिक राम भगवान जी रहते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। ऐसे घर में दरिद्रता कोसों दूर रहती है। घर परिवार में शालिक राम रहने से और उनकी नियमित पूजा करने से घर परिवार में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जिस घर में शालिक राम भगवान जी होते हैं, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। शालिक राम को तुलसी के साथ रखने के अलावा घर के किसी पवित्र स्थान पर भी इसे स्थापित कर सकते हैं। घर में केवल एक ही शालिक राम रखना चाहिए। बिना तुलसी के शालिक राम जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शालिक राम को नियमित तौर पर पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। शालिक राम की पूजा करने वालों को मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, स्पष्ट रूप से ये भी कहा गया है कि महिलाएं और विवाहित महिलाओं को शालिक राम जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्री को भगवान शालिक राम का स्पर्श नहीं कर सकती हैं और पूजा भी नहीं कर सकती हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है, स्त्रियों को, जैसे जिस घर में पुरुष नहीं रहते हैं और पूजा नहीं कर पाते हैं और स्त्रियों को ही शालिक राम भगवान जी की पूजा करनी पड़ती है, तो वह क्या करें? स्कंद पुराण में मिल गया है, लेकिन इसका उत्तर जानने के लिए बाद में महिलाएं स्वयं विचार करना चाहिए कि उन्हें शालिक राम को स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस घर में पुरुष पूजा नहीं करते हैं, तो भगवान तो भूखे नहीं रहेंगे। यदि आप भगवान को रखें यानी शालिक राम भगवान जी को रखे हैं, तो पूजा तो करनी पड़ेगी। तो स्त्रियां पूजा कर सकती हैं, लेकिन नियम से उनका पूजा करना चाहिए। देखिए, किसी घर में मिश्री माखन का भोग लगता है भगवान का, किसी घर में भोजन का भोग लगता है, तो एक आप नियम बना लीजिए। यदि आप मतलब के खाने का, भोजन का भोग लगा रहे हैं, तो भोजन का ही लगाना पड़ेगा। यदि मिश्री मेवा मिठाई का भोग लगा रहे हैं, तो उसी का लगाना पड़ेगा। लेकिन शालिक राम भगवान जी को यदि आप घर में रखे हैं, तो बहुत नेम विचार से रखना चाहिए, तभी आपको पुण्य की प्राप्ति
प्राप्ति होती है। देखिए, शालिग्राम भगवान जी जिस घर में होते हैं वह घर तो स्वयं वैकुंठ बना रहता है। उस घर में माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती हैं। जहाँ शालिग्राम भगवान जी रहते हैं तो नियम जरूर बना लेना चाहिए कि हमें भोग भोजन का लगाना है या फिर मिश्री मेवा का लगाना है या फल का लगाना है। पर आप शालिग्राम भगवान जी रखे हैं तो साफ सुथरे कपड़ा धारण करें और साफ सुथरा घर रखें, तभी भगवान का भोग लगाएं, तभी भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। और देखिए, जिस घर में शालिग्राम भगवान जी रहते हैं उस घर में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में मांस मदिरा का सेवन हो रहा है तो आप शालिग्राम भगवान जी किसी को दान दे दीजिए। उस घर में शालिग्राम भगवान जी को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। देखिए, स्त्रियों को मासिक धर्म में 7 रोज यानी कि 7वें दिन यदि जब बाल धोती हैं तभी भगवान के सामने जाना चाहिए। नहीं, 7 दिन तो बिल्कुल जहाँ भगवान रहते हैं उस कमरे या मंदिर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये वर्जित माना गया है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।